गुरुजन लाज समाज बढ़ देख सिय सकुचान लागी बिलोकन सकन तन रघुवीर और यान राम रूप अरुषि छवि देखे नर नारहि पर हरि निवेश सोचहि सकल कहत सकुचाहि विधि सन विनय करहि मन माहि हरु विधि बेग जतक हरि विधि बेग जनक जड़ताई मति हमारे अस देह सुहाई बिनु विचार पनु तज नर नाहु सिय राम कर करहि विबाहु जग भल काहि अभाव सब काहू हट कीने अंत और जाहू यही लाल सा मगन सब लोगू बरुसा मेरो जान की जोगू जन जन के बुलाए बिरदावली कहत चले आए कह नप जाए काहू पन मोरा चले भाट ही हर सुन तोरा बोले बंदी वचन बरो सुनहु सकल महिपाल पन दे कर काई हम भुजा उठाए विशाल नृप भुज बल विदु शिवधन राहु गरौ कठोर विदित सब काहू रावण बाण महाभट मारे देख सरासन गवहि सिधारे सोई पुरारी को धनु कठोरा राज समा आज जोई तोरा त्रिभुवन जय समेत भय देही विनहि विचार बरय हटते ही सुन पन सकल भूप अभिलाष भट मानी अतिशय मन माखे परिकर बांध उठे अकुलाई चले इष्ट देव सिरनाई तम की तक शिव धनु धरहि उठै न कूट भांति बल करहि जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप न जाहि तम की धरहि धनु मूढ़ नृप उठै न चलै लजाय मनहु पाए भट बाहुबलो अधिक अधिक गरवाय भूप सहस दस ये कहीं बारा लगे उठावन टरै न तारा डगै न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी कीरत विजय वीरता भारी चले चाप कर बर बस हारी सिहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाय समाजा नृपहि बिलोक जनक अकुलाने बोले बचन रोष जनुसान दीप दीप के भूपत नाना आए सुने हम जो पन उठाना देव धनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरत अति कमनी पावन हारि विरंच जनो रचो नमन धनु दमनीय लखन श्री रामचंद्र की जय। अर्थ एक साथ पढ़ते हैं। परंतु गुरुजन की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हे विधाता, जनक जी की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। श्री राम। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है हट करने से।
अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे बिरुदावली गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम आपकी अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। यह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जनक जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे तमतमाकर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते हैं। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानव वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टारे नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता, जैसे कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानव क्रोध में सने हुए। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आगे कल